मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नगर निगमों की मेयर और जिला नगर आयुक्तों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि बैठक में अवैध कॉलोनियों को मुद्दा उठा। सीएम ने स्पष्ट किया कि नई अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने स्टाफ की कमी बताई है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भिवानी से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नगर निगमों के मेयर और जिला नगर आयुक्तों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारों अर्थात नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध तरीके से और त्वरित ढंग से हो पाएं। विकास कार्य के लिए निकायों को पैसा दिया जाएगा। साल 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व यानी SOTR लगभग 65,000 करोड़ रुपए से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को मिलेंगे, जिससे वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आज यहां नगर निगमों के महापौर और जिला नगर आयुक्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने नरवाना के एक्सीएन LC चौहान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में घोषणा करते हुए कहा, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के कार्यालय भवन बनाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। भवन के लिए यदि कहीं जमीन खरीदने की या किसी विभाग से हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई निकाय अपनी जमीन पर कोई भवन बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियां करना चाहता है तो कर सकता है। इससे निकायों को अतिरिक्त आय होगी और यह पैसा जनता के हित में काम आएगा। इसके लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट ऋण लेकर या PPP मोड पर संचालित करें। पहले हमने पिछले सप्ताह भर पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो तीनों इकाइयों के लोग थे उनसे बातचीत की थी और स्थानीय तौर पर जितनी भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों की, उन सब के ऊपर चर्चा उस समय भी हुई थी और आज शहरी क्षेत्र में भी उन सब बातों पर विचार हुआ। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनके जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे कराना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों में रीस्ट्रक्चरिंग और राशनलाइजेशन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, जो निकायों का दौरा कर रीस्ट्रक्चरिंग और राशनलाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नगर निकायों में संपत्तियों की नीलामी के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। यदि किसी कारणवश बीडिंग असफल होती है तो 1 माह के अंदर पुनः बीडिंग हो, इसकी जिम्मेदारी जिला नगर आयुक्त की होगी। शुरू में यह कठिनाई आई थी कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वही किसान अपने नुकसान की यानी दर्ज कर सकता था जिसने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया है, लेकिन बहुत किसान उसको लापरवाही से नहीं भरते थे, या कुछ किसानों ने हमको ये बताया कि हमारी फसल तो जो है हमने मंडी में बेचनी नहीं है। जिन्होंने मंडी में नहीं बेचनी है वो भी लापरवाही करते हैं, लेकिन अब जब नुकसान हुआ तो सबको ध्यान में आया कि नहीं वहाँ दर्ज नहीं है तो यहाँ हमें लाभ मिलेगा नहीं। हमने उनकी बात ध्यान में करके जिस एरिया में ये समस्या थी वहाँ सब दोबारा से पोर्टल खोल दिया है। जब से भी शिकायत डिप्टी कमिश्नर हमको लेके भेजता है उस दिन खोल देते हैं। खोलने के बाद उन सब किसानों का पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद वो क्षतिपूर्ति में चढ़ा सकते हैं, किसी को कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने के निर्देश दिए और इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का प्रावधान किया जाए।
इसके अलावा निकाय स्तर पर कुछ अन्य सेवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, जब कोई नागरिक किसी सेवा के लिए आवेदन करने आए तो एक ही बार में उसके दस्तावेज चेक किए जाए ताकि उन्हें बार बार चक्कर न काटना पड़े। आवेदन मंजूर हुआ है या कैंसिल किया गया है, इसका स्टेटस भी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर में दर्ज करें ताकि कैंसिल होने पर अपील स्वतः ही अगले अधिकारी तक चली जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि नई अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पहले से बनी कॉलोनियों जिनमें कुछ हिस्से या पैच को अनियमित दिखाया हुआ है, उन्हें तय मापदंड अनुसार नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने 190 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। इसके अलावा लगभग 600 से 700 कॉलोनियां पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि मेयर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।